हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। अगर आपने बाकी टॉपिक्स को देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ नोट्स में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अब पढ़ सकते हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, होम रूल आंदोलन और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इन तीनों से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, डेफिनेटली यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस में भी देखने को मिला है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आराम से एंड तक खत्म करो। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या फिर बिल के नाम से जानते हैं। और ये 1909 में पारित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि हम एक एक करके देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है, तो एक एक करके आराम से सभी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, यानी 1909 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी। तो मुस्लिमों को सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व का यहाँ पे प्रणाली जो कि दी गई थी, ये चीज़ आपने पढ़ा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का ये एक तरह की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी ने इस अधिनियम को एक बात कहा था, ध्यान से देखिए, कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया था। ये जो कथन है वो याद रखना है, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम जो पॉइंट देखेंगे कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी वो दिसंबर 1911 में की गई थी। देखिए, आपने हमेशा से 1911 पढ़ा है, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो वहाँ पे आपको डेट के साथ याद रखना है। दिसंबर 1911 इंपॉर्टेंट रहेगा। कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कब किया गया, तो 1912 में किया गया। जब ये 12 में किया गया तो भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग का काल था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है और इसे बनाया कब गया था, तो किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल को बनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। 1911 में इसे बनाया गया था। अब यहाँ पे आता है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग बम कांड चूंकि प्रसिद्ध है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इस हार्डिंग बम कांड में कौन कौन शामिल थे, तो मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में देखा जाए तो रास बिहारी बोस प्रमुख नेता थे, जिन्होंने योजना बनाई थी और बाद में गिरफ्तारी से बचकर ये जापान भाग गए थे। ठीक है, और इस जो बम कांड हुआ, यानी जो हार्डिंग बम कांड है, इसमें बम किसने फेंका था, तो बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था। साथ ही साथ इसमें जो फांसी दी गई थी वो कौन कौन से थे क्रांतिकारी, तो मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। ये जो कि तीन नाम मेनली हमें देखने को मिलता है, तो ये तीन नाम खास करके याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक नाम देखेंगे रास बिहारी बोस का और एक नाम यहाँ पे बसंत कुमार विश्वास का देखने को मिलता है। तो इन पांच नामों को तो सबसे पहले याद रखेंगे। दिल्ली षड्यंत्र केस हार्डिंग बम कांड से संबंध रखता है, इसी का मतलब दूसरा ये नाम है। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि भारत की जो राजधानी थी वो हमने देखा कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। राइट, लेकिन दिल्ली में जो राजधानी बनाया गया था वो पुरानी दिल्ली थी। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब हस्तांतरित की गई, तो स्थानांतरण किया गया 13 फरवरी 1931 को। लॉर्ड इरविन का समय था उस वक्त। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे बिहार के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं जो कि पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में नए प्रांत का निर्माण हुआ। यह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी इस आंदोलन के काफ़ी सक्रिय नेता थे। इनकी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा, भूमिका रही। इस प्रकार बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है 22 मार्च 1912 को, और ये 22 मार्च इसी वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, घोषणा कब हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा किया था कि बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया जाएगा 12 दिसंबर 1911 को। ये पॉइंट याद रखना है। अब एक प्रश्न आपने देखा होगा कि हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था, अप्रैल 1912 से बिहार उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया था। जैसे कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ तो उस वक्त बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि कब अस्तित्व में आया, तो अप्रैल 1912 में। अप्रैल 1912 से बिहार उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया था।
और फिर जाकर के 1935 के अधिनियम में 1936 में 1935 के अधिनियम से 1936 में बिहार अलग प्रांत बना और इस प्रकार उड़ीसा जो कि स्वतंत्र होता है। तो ये कुछ जो चीज़ें थी वो 1909 के संबंध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। अब ये जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होगी, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर हिस्ट्री वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग होम रूल लीग आंदोलन। इससे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से आराम से अटेम्प्ट करिए। सबसे पहला बात कि जो होम रूल लीग की व्याख्या की गई थी वो 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में सबसे पहले एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने किया था 1914 में। बाद में इसकी स्थापना सर्वप्रथम तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा अप्रैल 1916 में किया जाता है। तिलक ने स्थापना किया था पुणे में बेलगांव क्षेत्र में, ठीक है, पुणे में बेलगांव क्षेत्र में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, प्रथम सचिव थे एन.सी. केलकर। तो ये 2 चीज याद रखना है। यानी तिलक वाला कब था, दोनों ने गठन किया था, तिलक ने भी किया था, बाद में एनी बेसेंट ने भी किया था। यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट वाला भी पॉइंट मैंने इंक्लूड किया कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। देखिए सबसे पहले होम रूल लीग की जो व्याख्या की गई थी वो कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में, लेकिन इसकी स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया। बाद में उसके बाद सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी किया था, लेकिन दोनों ने अलग अलग जगहों पर किया। तिलक जी ने पुणे में किया था बेलगांव क्षेत्र में, और यहाँ पे हम देखेंगे जब एनी बेसेंट जो इन्होंने किया था मद्रास के अड़ियार में। और इस तरह से देखा जाए तो तिलक का जो होम रूल आंदोलन था इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, और प्रथम सचिव के रूप में एन.सी. केलकर को बनाया जाता है। फिर ठीक उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि होम रूल जो एनी बेसेंट जी का था उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। अब बिहार के संदर्भ में देखा जाए होम रूल का, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना है वो 16 दिसंबर 1916 को की जाती है, पटना के बांकीपुर में किया जाता है। ठीक है, बांकीपुर का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है। अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे इस शाखा का, बिहार में होम रूल लीग की जो शाखा थी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना मजरुल हक को, और उपाध्यक्ष के रूप में सरफराज हुसैन खां थे। सरफराज हुसैन खां। 2 मुख्य केंद्र था बिहार में, होम रूल लीग का 2 मुख्य केंद्र था, एक तो पटना और एक मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से बात करें तो मुजफ्फरपुर से नेता थे जनकधारी प्रसाद। ये हमेशा पूछा था जनकधारी प्रसाद जी, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो होम रूल का बिहार या फिर पूरे देश में बात करें तो इसका मेन पर्पस यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, स्वशासन को प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। अब एनी बेसेंट होम रूल के दौरान जो कि 2 बार पटना इन्होंने आए थे, 2 बार पटना आगमन इनका हुआ था एनी बेसेंट का। कब कब हुआ था, तो पहली बार इन्होंने 18 अप्रैल 1918 को आई थी, दूसरी बार हुआ था 25 जुलाई 1918 को। ये दोनों डेट याद रखना है, 18 अप्रैल 1918 और दूसरी बार 25 जुलाई 1918। ध्यान रखिएगा पेपर में ये डेट कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे स्वराज संबंधी पुस्तिकाएं वितरित की और जनसभाएं जो कि इन्होंने की थी। दूसरी बार इन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे से प्रचार प्रसार किया था इसके बारे में। साथ ही साथ इनका एक कथन भी था, यहाँ पे देख पाएंगे कि एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो हो सकता है पेपर में घुमाकर पूछे कि ये जो कथन था होम रूल लीग के संबंध में वो किसका था, या फिर सिर्फ कथन देकर के पूछे कि बताइए कि ये जो कथन था वो किसका है या फिर किस आंदोलन से संबंधित है, किस लीग से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कि बिहार में होम रूल लीग की शाखाओं के विस्तार में किन समूहों ने अधिक सहयोग किया था, तो स्थानीय वकील और व्यापारी जो वर्ग थे इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल जो समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 होता है। तो उसमें कांग्रेस के जो भी मतलब होम रूल के जो भी सदस्य थे उन्होंने काफ़ी अपना अच्छा प्रदर्शन, सफलतापूर्वक प्रदर्शन इन्होंने किया था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक किसे माना जाता है, तो एनी बेसेंट को माना जाता है। तो होम रूल लीग से जुड़े ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा हमेशा पूछा जाता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक साथ लखनऊ में अधिवेशन किया था। राइट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर 1916 में होता है।
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो लोकमान्य जो तिलक जी हैं, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों लोगों को यानी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जो कि कर रहे थे, राइट। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो ये एनी बेसेंट। ये भी पेपर में आपने देखा होगा, कई बार पूछा जा चुका है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी के रूप में एनी बेसेंट को जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे जो निर्णय लिया गया, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र का जो मांग था उसे स्वीकार कर लिया गया। ये एक तरह से माना जाता है कि दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, जो आप जानते हैं राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने इसी जो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, इसमें गांधी जी को चंपारण की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बताया था। तो यहीं से फिर आगे चंपारण सत्याग्रह का जो कहानी है वो आप जानते हैं स्टार्ट हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूँगा, ये अभिव्यक्ति इन्होंने किया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस टॉपिक से यानी इन 3 टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो भी मैंने आपको कराए। भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर साथ ही साथ होम रूल आंदोलन हमने देखा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देखा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैं इस पर आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर भी मिलेगी वीडियो फॉर्मेट में, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो फटाफट आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो किस लेवल तक अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, क्या नया करना चाहिए। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मुझे आपका बस लाइक से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।